हमारा देश अलग अलग संस्कृति और परंपराओं वाला देश है। और जब बात दीपावली की आती है तो हर कोई लक्ष्मी का पूजन करता हुआ नजर आता है, लेकिन प्रकृति पूजक लोग अलग ही पूजा करते हैं, जिसे दीवड़े वलावना कहा जाता है या कि आंखें उधाड़ना भी कहा जाता है। तो जनजाति बहुल क्षेत्र के लोग इस दिन धन की पूजा नहीं करते, वरन धन देने वालों की पूजा करते हैं। जी हाँ, धान की पूजा होती है, पशु की पूजा होती है, और इसी के साथ करते हैं वर्ष में अगर कोई देवलोक गमन कर गया है तो उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, और इसके लिए जाते हैं जल के किनारे। जल के किनारे का तात्पर्य है या तो तालाब के किनारे जाएंगे या बावड़ी के किनारे जाएंगे, वहां एक मचान स्थापित की जाती है, दीपक जलाया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे ये लोग प्रकृति के साथ, यानी कि हर चीज में एक विज्ञान छुपा हुआ है। और जनजाति क्षेत्र का यह विज्ञान एक तरफ पितरों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है तो वहीं सुख समृद्धि के आधार को मजबूत करता है। तो आइए देखते हैं कैसे की जाती है धान की पूजा, पशु की पूजा और पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति के लिए कवायदे। नमस्कार अतिथ जी। नमस्ते सर। कैसे हैं? बढ़िया है सर। सर अभी भी एक सीन मैंने देखा है, तालाब किनारे काफी लोग आए हुए हैं जी। और ये कुछ बना रखा है जिसको डागला कह सकते हैं, दीप जला रहे हैं जी। और खास करके ये जब अमावस्या की रात है जी, तो क्या चीज है ये? देखिए वैसे सर ये दीपावली का अवसर है जी जी। और वागड़ अंचल में हम ये कहें कि हम जिंदा हैं जी, क्योंकि हमारी परंपराएं जिंदा हैं। वेरी गुड। हम जिंदा हैं क्योंकि हमारी परंपरा संस्कृति जिंदा है। तो उसी के चलते जैसे हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यदि पहली दीपावली आती है तो उस दीपावली के एक दिन पहली रात को मध्य रात्रि 12 बजे से लगा करके और 3 बजे के बीच बीच में हमारे परिवार के जो भी कुटुंबजन हैं, पड़ोसी हैं और समाज के जो बंधु बांधव हैं, ये सभी साथ में एकत्रित होते हैं और घर से निकलने से पहले बिना नमक का चावल बनाया जाता है, जिस चावल के अंदर नमक नहीं होता, और उसे प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है। और वहां से सारे जो भी परिवारजन हैं वो एकत्रित होकर के अपने पास के किसी भी नदी या तालाब के किनारे के ऊपर जाते हैं और उस तालाब या नदी के किनारे पर जा करके और वहां पर सभी एकत्रित होकर के और एक बांस की आकृति का डागला बनाया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आप देख रहे हैं तालाबों के, नदी के पेटे के किनारों में, तो वो एक डागला ऐसा बनाया जाता है जो आकृति स्वरूप होता है और उस डागले के अंदर अगरबत्ती, इत्र की बोतल और धूप, अगरबत्ती और मिट्टी का दीपक ये जला करके वहां पर पूजन किया जाता है। और पूजन करने के बाद में वो जो नमक बिना का चावल था उसको 2-5 दाने जो साथ में कुटुंबजन आए हुए हैं, परिवारजन आए हुए हैं, जो पड़ोसी आए हुए हैं, उनको प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। और ये क्रिया करने के बाद जो एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसे हम बागड़ी में गाड़ुआ भी कहते हैं, उसको उस तालाब के किनारे पर उसके ऊपर मिट्टी के दीपक को जलाकर और उसमें जल में प्रवाहित किया जाता है। तो जनजातीय अंचल के अंदर जो हमारे ये वागड़ अंचल है, आदिवासी इसके अंदर समाज है, तो इसके अंदर ये प्रथा किसी की मृत्यु की पहली दीपावली पर की जाती है। इसे दीवा बढ़ावना भी कहते हैं और बागड़ी के अंदर इसे आंखें उगाड़ना भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी संस्कृति है जो हमारे अंदर आज भी जिंदा है। जैसे हमारे बाप दादों ने किया है आदिवासी समाज में, हमारे पुरखे करते आए हैं, हमने भी अपने माता पिता से सीखा है। और कहीं ना कहीं कुटुंब में, गांव में जब हम जाते हैं
साथ में अपने बंधुओं के साथ में, जी तो हम भी उसको देखते आए हैं। इसी क्रम में आपसे हम ये बात साझा कर रहे हैं। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अतीत जी आपको। तो मतलब हम लोग अगर जिसको आधुनिक रूप में कहा जाए तो बड़े बड़े ज्योतिष के पास जाते हैं, तो जिसको पितृ दोष या कहा जाता है ना कि पितृ नाराज है, तो जी। उन्हीं की शांति के लिए ये परंपरा है। जी जी तो जी निश्चित रूप से इस परंपरा पर समाज अगर कायम रहता है, आदिवासी समाज में है तो आदिवासी समाज कायम रहता है, तो घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रसाद के रूप में बिना नमक का चावल दिया जा जी। रहा है, तो उसके पीछे भी कथा है। फिर कभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर ये बिना नमक का ही चावल प्रसाद के रूप में क्यों दिया जाता है। जी सर, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।